हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन फिलहाल समाप्त हो गया है। कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल मामले में हरियाणा महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेणु भाटिया की कथित टिप्पणी से नाराज नर्सिंग स्टाफ ने 2 दिनों तक सांकेतिक हड़ताल की। अब सरकार द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद नर्सिंग अधिकारियों ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में सामने आए विवादित मामले के बाद महिला आयोग के तत्कालीन चेयरपर्सन रेणु भाटिया जांच के लिए अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ पर लगाए गए कथित आरोपों और की गई टिप्पणियों को लेकर पूरे प्रदेश के नर्सिंग अधिकारियों में नाराजगी फैल गई। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि बिना किसी साक्ष्य के पूरे नर्सिंग स्टाफ को मामले में जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे उनकी छवि और सम्मान को ठेस पहुंचा। इसी के विरोध में 2 दिन तक सांकेतिक हड़ताल की गई और सरकार से कार्रवाई की मांग की गई। नर्सिंग स्टाफ के इस विरोध के बाद रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब सरकार द्वारा रेणु भाटिया का इस्तीफा लिए जाने के बाद नर्सिंग अधिकारियों ने फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी बात को गंभीरता से सुना गया। नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की स्टेट प्रेसिडेंट विनीता बांगड़ ने बताया कि जनहित और मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हड़ताल वापस ले ली गई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि उनके सम्मान और पेशे को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये कुरुक्षेत्र LNJP हॉस्पिटल का मामला है। वहाँ पे किसी डॉक्टर ने एक बच्ची के साथ कुछ गलत हरकतें की थी। उसके लिए रेणु भाटिया मैडम 7 तारीख को वहाँ इंक्वायरी के लिए आई है और वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ था उनके ऊपर वो भड़की है बिना बात की। आप लोगों की मिली भगत से ये रेप हुआ है, जो भी हरकत हुई है, रेप हुआ जो भी हुआ। और फिर उसको ये भी कहा है कि तुम्हारी बच्चियों को एक रेपिस्ट के पास अगर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे। ये बिना एविडेंस के उनका हमारे ऊपर इल्जाम लगाना सरासर गलत है और हम इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। वो इस एक ऐसे ओहदे पे बैठ के ऐसे बयानबाजियां करना बहुत ही गलत है और ये शोभा नहीं देता। वो भी एक महिला है और हम भी महिला हैं। हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया उसको और इसके विरोध में हमने स्ट्राइक की है। कल हमारी 2 घंटे की स्ट्राइक थी, आज भी हमारी 2 घंटे की स्ट्राइक थी। लेकिन जैसे हमें रात को एक मैसेज मिला है कि उनको पद से इस्तीफा ले लिया गया है, तो हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव मैडम है जो, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे दर्द को समझा। दूसरा सर, मैं एक आपके मंच के माध्यम से इस पब्लिक को, जनता को ये बताना चाहूंगी, हमारी OPDs में ड्यूटी नहीं होती, वहाँ पे फीमेल अटेंडेंट होती हैं और फीमेल अटेंडेंट को बुलाना ये डॉक्टर के प्रोटोकॉल में शामिल है। अगर किसी भी फीमेल महिला का कोई चेकअप करेगा डॉक्टर, मेल डॉक्टर है, तो एक फीमेल को अपने पास बुलाएगा। उसकी अटेंडेंट भी हो सकती है, पेशेंट के साथ वाली भी हो सकती है, हमारी वहाँ पे अटेंडेंट भी होती है फीमेल। तो ये प्रोटोकॉल डॉक्टर को फॉलो करना है। उस डॉक्टर ने इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया तो, और रेणु मैडम है जो मीडिया में छाने का थोड़ा उनको ज्यादा ही शौक है, आप भी आए दिन रोज मीडिया में देखते हैं, तो उन्होंने बिना एविडेंस के हमारी नर्सिस पे जो इल्जाम लगाया वो सरासर गलत है। और इसके लिए सर हम आज कुरुक्षेत्र में उनके खिलाफ हम पुलिस कंप्लेन भी कर रहे हैं और हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है, ऑल इंडिया नर्सिंग फेडरेशन भी हमारे साथ है, उनके साथ मिलके हम कोर्ट केस भी करने जा रहे हैं। हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारी मान की जो हानि हुई है उसका हम इसका केस हम करेंगे और उनको भी हम आईना दिखाएंगे कि कैसे एक महिला होकर आपने दूसरी महिला के लिए जो ये टिप्पणी की है जो गलत है। मैडम, अब ये जो आपका जो धरना है अब जारी रहेगा, इसको खत्म कर? नहीं सर, आज हम जैसे सरकार ने उनका इस्तीफा ले लिया, हमारी पहली डिमांड यही थी उनका इस्तीफा लिया जाए। उनका इस्तीफा ले लिया गया है और हम जनहित को ध्यान में रखते हुए, मरीजों का देखते हुए, पब्लिक का देखते हुए हम अपनी स्ट्राइक को वापस ले रहे हैं। अगर फिर भी भविष्य में मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, अगर कोई भी राजनीति के चक्कर में, किसी भी उसके चक्कर में कि हमारी अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में अगर कोई भी हमारी नर्सिस के बारे में, हमारे कैडर के बारे में आगे से कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करेगा तो नर्सिंग जो ऑफिसर्स हैं वो आगे फिर से आंदोलन का रुख अपनाएंगे। हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल महिला आयोग की अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद विवाद कुछ हद तक शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन नर्सिंग संगठन अब पूरे मामले को कानूनी स्तर पर भी आगे बढ़ाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।